गणतंत्र दिन की सुबह पर कुछ फुटाला में कुछ युवा मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। वही यहाँ पर एनिमेशन ग्रुप है, वो इस पेंटिंग के द्वारा कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए उनसे समझते हैं कि पेंटिंग के पीछे क्या उद्देश्य रहा। आप बताइए कि इस पेंटिंग का क्या उद्देश्य है जो आप समझाना चाहते हैं। सर 25 तारीख जो है नेशनल वोटर्स डे है। बहुत सारे यूथ को ये पता ही नहीं होता कि नेशनल वोटिंग डे है। आज बहुत सारे जो नेता है कि गलत मतलब जो हिंसा अहिंसा करके आज वो पॉलिटिक्स में जाके आज एंटर होके वो पॉलिटिक्स के ऊपर राज कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि नेशनल वोटिंग डे जो 25 तारीख को होता है, आज पॉलिटिकल मतलब जो यूथ है वो हमारे नेशनल सर्विसेज में आए, एमपीएससी यूपीएससी करे और नेशनल सर्विस में जो भ्रष्टाचार है, करप्शन है, उसको मिटाने की कोशिश करे इंक्लूड होके। और हमारा जो 26 जनवरी का जो नेशनल ये रिपब्लिकन डे है, ये हमारा है मतलब अहिंसा के ऊपर एक उसके ऊपर जीत का एक दिन है। लेकिन आज देख रहे होंगे कि फुटारा लेक पे आज बाइक स्टंट करके किसी को हानि पहुंच सकती है, किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, कोई मर भी सकता है। उस तरह से वो युवा बना रहे हैं। लेकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं युवा को बताने की कि हम भी जितने भी रिलीजियस मतलब फ्रीडम फाइटर्स है उसको एकत्र करके आज वो देश की अस्मिता को हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भी हमारे साथ में जुड़ो और इस कुछ संकल्प करके हमारे रिपब्लिक डे को इस तरह से मनाओ। आज 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिन इसे हिंदी में हम कहते हैं। क्या मानते हैं कि इन 63 वर्षों में क्या पाया हमने और क्या खोया है? बहुत कुछ पाया है सर, लेकिन हम ये संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ पेंटिंग के उद्देश्य ये जताना चाहते हैं कि और युवा है और यहाँ पे पेंटिंग करें। खास तौर पर ये पर्पस जो था आपका पेंटिंग बनाने का, इसके पीछे और कोई उद्देश्य था? उद्देश्य तो ये है सर, जो भारत की जनता है, इस जनता को हमको बताना है कि इस जो अपनी जो भारत माता है, इस पे स्वतंत्रता तो मिल गया है भारत माता को, लेकिन जो अच्छा स्वतंत्र जो उनके लिए स्वतंत्र होना है वो नहीं मिला है करके हम यहाँ पे क्रिएटिव करके बताया है कि हमारी भारत माता है रो रही है। अभी जो खरी स्वतंत्रता मिलना चाहती थी है भारत माता को, वो अभी तक नहीं मिली है। वही क्रिएटिव करके हम बता रहे हैं भारत माता को कैसा स्वतंत्र मिलना चाहिए था, कैसा एक्सपेक्ट करते और क्या बताना चाहते इस पेंटिंग के माध्यम से? भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए और स्वतंत्र ऐसा होना चाहिए कि लड़कियां जब बाहर निकलती हैं तो उन्हें कोई यंग लड़का छेड़े नहीं, मतलब इस नज़र से देखे कि वो अपनी बहन है। जब लड़कियां जाती है तो उन्हें छेड़ते हैं, या आप देख रहे हैं कि फुटारे पे कोई लड़कियां बाइक लेके जाती है तो 10 लड़के उसके पीछे जाते हैं। तो देख सकते हैं आप कि किस तरह से यहाँ पे युवाओं की सोच है जो अपने देश के स्वतंत्रता के लिए प्रेरित होती है। वही कुछ और भी लोग हैं यहाँ पर जो पेंटिंग करने में व्यस्त है, तो उनसे जानते हैं कि जो आज़ादी हमें मिली है, जो स्वतंत्रता हमें मिली है और गणतंत्र दिन जो संविधान आज के दिन जो बना है उसके क्या मायने हैं। आप बताइए कि आप क्या मानते हैं 63 वर्षों में हमने क्या हासिल कर लिया? 63 वर्षों में हमने बस यही हासिल किया है कि बस पैसा कैसा कमाना है और शान कैसे दिखानी है। अगर हम ये सोचेंगे कि भारत को अभी भी आज़ादी पूरी तरह से नहीं मिली है और हम चाहेंगे कि हम उसके लिए कुछ कर सके, तो मैं चाहूँगा कि अपन जो कर सकते हैं भारत के लिए वो करना चाहिए। तो ये एक युवा की सोच है जो अपने उन साथियों के लिए प्रेरित करती है, उन साथियों को संबोधित करती है कि जो युवा जो वर्ग है वो काफ़ी उत्साहित है और गणतंत्र दिन जिस तरह से मनाना चाहिए उस तरह से मनाने, साथ ही देश में बढ़ता जो भ्रष्टाचार है उसको कहीं न कहीं इस पेंटिंग के माध्यम से दर्शाया जा रहा है कि जिस तरह से जो आज़ादी के जो फ़ायदे हमें मिलने चाहिए थे, जो फ़ायदे हमें जो जिस तरह से जो आज़ादी हमें मिलनी चाहिए थी वो कहीं न कहीं नहीं मिली। नागपुर से अपने साथी अनिरुद्ध कापटकर के साथ मुकेश एड़ाऊ, यूएसएन न्यूज़। सर ये अरे क्या बोलते हैं आप जवान आ जाओ
अच्छा दिखेगा। दीपक राजन का एक ले लूँ क्या भाई? ले लेना तो खत्म कर। राजन, आप सुबह से हो 63वां गणतंत्र दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या खामियां नजर आई? युवाओं की सोच एक विपरीत दिशा की ओर दिखाई दी। एक्चुअली कैसा है कि हर इंसान ने अपना जज्बा अगर रखा है, सॉरी एक बार फिर से ले लो। कैसा है कि हर इंसान अगर अपना जज्बा समझ के चले तो बहुत अच्छा होगा। इसी शायर ने कहा भी है कि एक कवि सम्मेलन में हम कविता पढ़ने लगे, सामने बैठे श्रोता कहने लगे कोई ढंग की कविता सुनाओ यार, चोली के पीछे क्या है ये तो बताओ यार। हमने कहा हम सुनाते हैं कविता चोली की, लेकिन चोली के पीछे एक चोला था जिसे पहन भगत सिंह बोला था, मेरा रंग दे बसंती चोला। सूरी में फिर बह गया, आज़ादी के कारण चहक गया, चोली माँ बेटी बहन बीवी की हया है, फिर भी लोग पूछते हैं चोली के पीछे क्या है। यही एक मैसेज है, दैट्स ऑल। को आपने देखा सुबह से यहाँ पर कहाँ जा रहा था यहाँ का युवा? एक्चुअली लोग आज़ादी का सही मायना नहीं समझते। जिस दिन आज़ादी का सही मायना